जय हिंद एवरीवन। एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक शेर शांति से सो रहा था। तीन बंदर आए और उसको परेशान करने लगे। एक ने उसकी पूंछ खींचनी शुरू कर दी, एक ने उसके कान में उंगली डालनी शुरू कर दी, एक ने उसके पीठ के ऊपर चढ़कर उसके मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक ये खेल चलता रहा। शेर थोड़ा बहुत हिला डुला, समझाने की कोशिश करी कि चले जाओ, बट बंदर तो बंदर हैं। फिर जब काफ़ी देर हो गई तो शेर ने करवट ली और अपने एक हाथ से तीनों को भगा दिया। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि अगले दिन जंगल में खबर छपती है कि एक निर्दयी शेर ने तीन मासूम बंदरों को बुरी तरह से मारा, जिसमें उनके चोटें लग गई। खैर, अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पर कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कल हमने एक पोस्ट डाली जिसमें हमने बताया कि बॉयकॉट स्पाइस जेट और एक आर्मी ऑफिसर के बीच में श्रीनगर पे 26 जुलाई वाले दिन जो हरकत हुई। 26 जुलाई ये वही दिन है जिस दिन पूरा देश कहने के लिए कारगिल दिवस मना रहा था और दिखा रहा था कि हम कितने देशभक्त हैं, हम अपनी सेना की कितनी हिम्मत बढ़ाते हैं और कितना साथ देते हैं। उस दिन एक आर्मी ऑफिसर चेक इन करता है। चेक इन करके सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद पहुंचता है गेट पर, और जब फ्लाइट बोर्ड होने वाली होती है तो स्पाइस जेट उसको बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, आपका तो सामान बहुत ज़्यादा है, अब आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। फिर वहाँ जो भी हुआ, अचानक से 2-3 दिन पहले खबर आती है कि आर्मी ऑफिसर्स ने बुरी तरह से तीन या चार बेचारे मासूम स्पाइस जेट एम्प्लॉइज को बुरी तरह से मारा। एक बात बताना चाहूँगा, ये वही फौज है जो आपके लिए -40 डिग्री सेल्सियस में भी खड़ी हुई है। ये वही फौज है जो पिछले 4 दिन से कश्मीर में अभी भी एनकाउंटर में शामिल है। ये वही फौज है जब सिक्किम में हर साल लगभग नाथुला जाने वाले घूमने वाले टूरिस्ट फंस जाते हैं तो ये अपना घर, अपनी लाइंस, अपने बंकर्स उनको देते हैं सोने के लिए और अपना खाना देते हैं उनको रहने। ये वही फौज है जो खुद भीगती हुई बाढ़ में आपको बचाती है। लोगों ने बोला कि रूल्स हैं, ऐसे है। रूल्स तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ फौज की किताब में कि आप टूरिस्ट को अपना खाना दे देंगे, अपने बंकर्स दे देंगे, अपनी लाइन दे देंगे और खुद बाहर बर्फ पे रहेंगे। लेकिन हर फौजी हर हिंदुस्तानी को अपना मानता है। वो यही नहीं बोलता केरल में बचाते हुए कि तेरे को पंजाबी आती है क्योंकि मैं तो सिख रेजिमेंट का हूँ। वो ये नहीं बोलता है कि आपको बिहारी आती है क्योंकि मैं तो बिहार रेजिमेंट का हूँ। वो इंडियन आर्मी का है। हमने एक वीडियो लिया और उसको फ्रेम बाई फ्रेम एनालिसिस किया कि गलती किसकी थी। क्या उस आर्मी ऑफिसर्स ने पहले हाथापाई करनी शुरू करी, या उसने अपनी बचाव के लिए, जिस आर्मी ऑफिसर को 20 साल से ये सिखाया जा रहा है कि फायर फॉर इफेक्ट करना है, जिसको बताया जा रहा है कि अपने सम्मान की रक्षा करनी है, अपने देश के लिए जान देना है, ऐसी क्या हालत हुई या ऐसी क्या सिचुएशंस थी कि मजबूरी भी हुई और उसको इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़े। चलिए देखते हैं। या उससे पहले एक छोटा-सा बड़े सारे एयरलाइन स्टाफ, पायलट्स ने भी हमें अलग से मैसेजेस किए हैं। मैं सबसे पहले उनको थैंक करना चाहूँगा कि थैंक यू आप लोग के रिस्पॉन्स के लिए। उन्होंने हमें केस समझाने की कोशिश की है कि क्यों अगर वो पैसे चार्ज नहीं करेंगे, तो एयरलाइन उनको पैसे चार्ज कर देगी, उनको अपने जेब से देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बट ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। वो जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ नॉट टू बी कंटेस्टेड। कंटेस्ट क्या कर रहे हैं जब बिहेवियर, और हमने कल इसीलिए इसको रेज़ किया है क्योंकि आपने जितने जगह देखा है, सिर्फ़ आपने स्पाइस जेट की स्टोरी देखी है, वो भी डॉक्टर टेप्स, जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था उसके डॉक्टर किए हुए टेप्स आपने देखा है, आपने एक्चुअल पूरा सीक्वेंस वाला फुटेज नहीं देखा है। डॉक्टर टेप्स, और पॉलिसी है कि आर्मी ऑफिसर सीधा आकर के मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। तो उस ऑफिसर की कहानी अभी तक किसी को पता नहीं थी। या सो अभी हम देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ है। बेचारे मासूम जो बंदर कह रहे थे वो स्टोरी में, लंगूर जो शेर को डिस्टर्ब कर रहे थे, वो कितने बेचारे थे अभी देखते हैं हम, अभी पता चलेगा। ये एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल आर के सिंह हैं। अगर लेफ्टिनेंट कर्नल आर के यहाँ से मूव होकर यहाँ जाते और हाथापाई शुरू करते तो मैं बोलता कि गलती उनकी थी, वो एग्रेसिव थे, उन्होंने ये शुरुआत करी।
कि इन्होंने वो इस तरह से करके धमकाने वाले पोस्टर में उनसे बातें करी। लोगों ने बोला कि प्रोवोकेटिव नहीं थे, बिल्कुल नम्रता से बातें कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आता है कि इस तरह से नम्रता से बातें कौन करता है। स्पाइस जेट आप वाले। सोचिए 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद आप छुट्टी जा रहे हैं, घर पे कुछ इमरजेंसी है, आप पहाड़ से उतर कर श्रीनगर पहुंचे, आप पूरा चेक इन करके गेट पर पहुंच चुके हैं, फ्लाइट जाने वाली है और आपको बोला जाता है कि अब आप नहीं चढ़ेंगे, और उसके बाद उसी कंपनी के एम्प्लॉय आपको घेर लेते हैं, चारों तरफ से आपके ऊपर वर्बल थ्रेट देना शुरू कर देते हैं, और फिर बोला जाता है कि वो नम्रता से बातें कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि केवल मैं नहीं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें कई बार झेलनी पड़ी हुई होंगी। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सफ़ेद शर्ट वाला स्पाइस जेट एम्प्लॉई हैं, पहले एग्रेसिव बॉडी पोस्चर दिखाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल आरके के पास जाते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको धक्का मारने या हाथापाई की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आरके चीज़ को डिफ्यूज करने के लिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए उनको पीछे धकेल देते हैं। उसके बाद वो फिर से आते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आरके उनको हिट करके पीछे करते हैं। बात यही नहीं रुकती, लेफ्टिनेंट कर्नल आरके पूरे समय अपनी जगह पर खड़े हुए हैं सीआईएसएफ के जवान के साथ, और स्पाइस जेट के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं और पीछे से वो बार बार आगे आकर प्रोवोक कर रहे हैं और उनको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक आप लोग चाहते क्या हैं? मतलब फौज पिटती रहे? तो आप ऐसे बोल दीजिए कि नहीं, आप लड़िए पाकिस्तान से, मारिए आतंकवादी को, लेकिन जब हम आपको पीटें तब आप पिटते रहिए, भले ही वो मऊ हो, भले ही वो उड़ीसा हो, भले ही वो पटियाला हो, और भले ही वो श्रीनगर हो। क्योंकि स्पाइस जेट वालों को तो आदत है, उन्होंने तो जयपुर में भी, अगर आपने देखा हो, सीआईएसएफ वाले को एयर होस्टेस ने थप्पड़ मारा और उसके बाद वो चली गई, तो उनको शायद लगा कि अब हम फौज को भी पीट सकते हैं। क्या बनाना चाहते हो आप अपनी फौज को? एक बार खुद सोचना। आप उसे ये सिखा रहे हो कि एक बटन अपने उसमें लगाइए दिमाग में, जब आप बॉर्डर पे जाएं तो आप एग्रेसिव रहना, अपनी ट्रेनिंग को यूज करना, जब आप नीचे आएँ तो आप उसे बंद कर देना कि अब मैं बिल्कुल डोसाइल हो गया हूँ, आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे मैं दूसरा गाल भी कर दूंगा, आप मुझे बेइज्जत करेंगे तो मैं बेइज्जती सहता रहूँगा। सच में देखते हैं एक बार। ये वो सफ़ेद शर्ट वाले एम्प्लॉय हैं जो आगे गए हैं ऑफिसर के पास। अभी कैमरा नीचे हो जाता है, फिर कैमरा ऊपर आएगा, उन्होंने उसको पीछे धक्का दिया है। ये देखिए, बात यहाँ पर भी खत्म हो सकती थी। इसको एक बार दोबारा चलाइए। क्लियरली दिख रहा है ये व्हाइट शर्ट वाला वहां से आकर के पुश कर रहा है। अगर कर्नल आरके चाहते तो वो यहाँ पर आकर भी मार सकते थे, पिटाई कर सकते थे, आपस में लड़ सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। इसको नम्रता पूर्वक अनुरोध बोला गया है स्पाइस जेट की लैंग्वेज में। एग्रेसिव पता नहीं कैसे होंगे। स्पाइस जेट वाले शायद भूल जाते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर ना हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। यहाँ पर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है, तब पहली बार कर्नल आरके ने हिट किया है। आगे कौन जा रहा अब है, ये पीछे देखिए, कौन जा रहा है? आगे आप कौन ध्यान जा से रहा है? देखेंगे तो इन्होंने ये मारने के लिए हाथ उठाया और मारा है। अब इनके जो दूसरे साथी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो कोर्ट में हैं, अभी भी विनम्रता पूर्वक। ये इनका तीसरे साथी जो जैकेट में है। अब आप देखेंगे तो उन दोनों ने इनको पकड़ा, नीचे गिराया और वो मार रहे हैं। क्या इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा कि स्पाइस जेट वाले बिल्कुल विनम्र थे, बिल्कुल आदर से बातें कर रहे थे, अपनी जगह खड़े हुए थे, और कर्नल आर के बार बार उनके पास जाकर, पीछे जाकर उनको मार कर आ रहे थे? ऐसा था क्या? वो चीज़ बहुत पहले ही खत्म हो सकती थी, लेकिन वो गया, उसने उकसाया, उसने हाथ उठाया। शायद कोई भी इज्जत वाला आदमी होगा ना, तो वो वही करता जो इन्होंने किया। अब लोगों ने बोला कि मारा क्यों, इतना क्यों मारा? जब लड़ाई होती है ना, और ट्रेंड सोल्जर जब लड़ता है तो वो फायर फॉर इफेक्ट के लिए लड़ता है। नहीं, इतना क्यों मारा क्या? अभी देखो आप, जितना मारा खत्म हो गया था, दोबारा शुरू कर रहे हैं मार खाने के लिए, फिर आ रहे हैं।
अब मन भरा नहीं तो क्या किया जाए? यहाँ से फिर आगे का वीडियो आप सभी ने देखा है। अब मैं पूछना बस इतना चाहता हूँ, क्या सच में केवल कर्नल आरके की गलती थी? उकसाया किसने? क्यों नहीं चेक किया जाता है? एयरपोर्ट्स पे एयरलाइंस वालों को लगता है कि शायद हम वहाँ भगवान हैं और बाकी सब तुच्छ इंसान हैं। आप अंदर जाइए, एटीट्यूड आपको इतना मिलेगा कि वो आपसे ढंग से बातें नहीं करेंगे। अगर बैगेज की बात थी, 2 बैग थे या 4 बैग थे, तो नीचे क्यों नहीं रोका गया? चेक इन किया था उन्होंने, तो नीचे क्यों नहीं रोका गया? अचानक से ऊपर आते ही कई बार कई सारी एयरलाइंस आजकल ये करने लगी हैं कि आप जब बोर्डिंग कर रहे होंगे तब आपसे बोला जाएगा कि आप इसको चेक इन कराइए बैग को, या आपका बैग भारी हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि नीचे से आए चेक इन से लेकर और बोर्डिंग गेट तक बैग अचानक से भारी हो जाते हैं? कोई टारगेट सेट कर रखा है क्या कि अगर आप लोग इतना बैगेज के एक्स्ट्रा क्लेम के पैसे लेकर आएंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा या बोनस मिलेगा? मैं केवल कर्नल आरके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस पैसेंजर की बात कर रहा हूँ जो ट्रैवल करता है, और शायद हर दिन कुछ ना कुछ नागरिक तो इस चीज़ को सफ़र करते हैं। आप गूगल करिए, आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने लीगल केस भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स भी करी हुई है, और कुछ लोग बेचारे जिनको लगता है कि यार फ्लाइट छूटने से अच्छा है 2-4 हज़ार रुपये देते हैं और आगे चल जाते हैं। आप अपनी फ़ौज को इस तरह से चाहते हो? आप चाहते हो कि जैसे जब पुलिस वाले किसी भी तेज़ चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं, कितने सारे केसेस हुए कि उनके ऊपर से लोग बाग गाड़ी निकाल ले गए। जयपुर में एयर होस्टेस ने थप्पड़ मारा और सीआईएसएफ वाला जवान बेचारा शांति से खड़ा रहा। अगर आपको लगता है कि नहीं फ़ौज भी ऐसी ही होनी चाहिए, तो भगवान भला करे इस देश का। या आई थिंक यहाँ ये केस तो क्लियर हो जाता है कि ये एक्सेस वेट के लिए था ही नहीं पूरा। अगर एक्सेस वेट के लिए हुआ होता तो इतना ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हो जाता, इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींच गया होता। ये हुआ बर्ताव के लिए, और आप देख रहे हैं कि एग्रेसिव पोस्चर पूरे वीडियो के अंदर कौन इख्तियार कर रहा है, कौन बार-बार जा करके, आई एम श्योर ये सिर्फ वीडियो क्यों, ये आप लोग सब ने ये वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा, ये कौन जा करके उकसाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप स्टेटमेंट देखें जो स्पाइसजेट वालों ने दिया है, रिलीज़ किया था सबसे पहले, The incident occurred when the passenger, a senior army officer booked on SpiceJet flight SG386 to Delhi, was carrying 2 pieces of cabin luggage, totaling 16 kgs. I hope this is investigated. I seriously have doubts. क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमें मिली है कि उनके पास एक बैगेज था which was supposedly cabin baggage, जो वो कैबिन में अपने साथ लेके जाना चाहता था, वो थोड़ा सा एक्सेस था, समथिंग अराउंड 9 kgs के आसपास। आपके पास 15 kgs का चेक इन बैगेज प्लस 7 केजीज अलाउड है, लेकिन 9 केजी का एक वो अलाउड नहीं। आई अंडरस्टैंड, हम उसको कंटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं कि एक्सेस वेट का, लेकिन आपने देख लिया है कि पूरा केस एक्सेस वेट का नहीं है। दूसरा, सर अगर आप देखेंगे, आप लोग खुद सोचिए, अचानक से फ़ौज जहाँ इन्वॉल्व होती है तो सारी मीडिया इतनी एक्टिवेट हो जाती है नेगेटिव न्यूज़ फैलाने के लिए। बट पता है कौशिक, मैं फिर भी वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि चलिए यार, आपका रूल कहता है तो वी आर रॉन्ग इन दैट। ठीक है, वी विल नॉट गो एक्स्ट्रा बैगेज के साथ, आप किसी पे एहसान मत कीजिए। या बट देन केस एविडेंट है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा बैगेज के लिए हुआ नहीं है। एक और वीडियो चल रहा है जो हमने भी देखा है, आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे ये कह रहा है कि स्पाइसजेट वालों ने 1200 रुपये का रिसीट काटने के, दे आर अनेबल टू प्रोविजन द रिसीट। पैसे दे दिए एक्स्ट्रा बैगेज का और रिसीट नहीं दे रहे। हमने इसीलिए प्ले नहीं किया बिकॉज हम यकीन नहीं है, हमने कर्नल आरके से भी बात नहीं की है, हमें यकीन नहीं है कि वो एक्चुअल ऑथेंटिक है, इसीलिए हम इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। बट देर आर रिपोर्ट्स जिसमें ये पता चलता है कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। वट हम वहां भी नहीं जाएंगे। जो स्टेटमेंट है जिसपे वापस मैं जाता हूं, एट द गेट पैसेंजर ग्रू increasingly aggressive and physically assaulted 4 members. Increasingly aggressive and physically assaulted 4 members. श्रीमान जी देख रहे हो आप, इंक्रीजिंगली एग्रेसिव कौन हो रहा है। सो यस, हम कोई कोर्ट नहीं जा रहे हैं स्पाइसजेट के अगेंस्ट, लेकिन यस एक चीज़ तो हमने डिसाइड कर लिया है, स्पाइसजेट ने कर्नल आरके को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है और हमने स्पाइसजेट को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। मैं ट्रेन से चले जाऊंगा, चल के निकल जाएंगे, बट हम स्पाइसजेट से तो कभी नहीं जाएंगे। और आखिरी में मैं सभी भारतीय नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फौज का साथ दो। हमें केवल थोड़ी सी इज्जत चाहिए और कुछ नहीं मांगना है। बाकी आपने 47 से लेकर अभी तक देखा है, फौज हर जगह आपके साथ खड़ी हुई होगी, आपको अपने कंधे पर बैठाल के लेके जाएगी।
जय हिंद।